साल 1960 में पीटर हिग्स और फ्रांकोइस एंगलेट ने पहली बार गॉड पार्टिकल की कल्पना की, जिसके बिना साइंटिस्ट का ये समझना कि दुनिया किस तरह काम करती है ये इम्पॉसिबल था। लेकिन क्या है ये गॉड पार्टिकल, जिसने साइंटिस्ट के सोचने का नजरिया ही बदल दिया। एटम्स की खोज के बाद से ही साइंटिस्ट इस बात का जवाब ढूंढ रहे थे कि एटम्स में मास कहाँ से आता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी कि एटम का मास उन छोटे छोटे पार्टिकल से आता है जिनसे मिलकर एटम बनता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फर्मियन, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। लेकिन वही प्रॉब्लम साइंटिस्ट के सामने वापस खड़ी हो गई कि अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल में मास कहाँ से आता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1960 में पीटर हिग्स और फ्रांकोइस एंगलेट ने हिग्स फील्ड थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने एक अदृश्य फील्ड, जिसे हिग्स फील्ड कहते हैं, इसकी कल्पना की और बताया कि यह फील्ड हर जगह होती है, जिससे सब एटॉमिक पार्टिकल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, जिससे उनमें मास आता है। और क्योंकि हर पार्टिकल का मास अलग अलग होता है, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने हिग्स मैकेनिज्म दिया, अकॉर्डिंग टू विच जब कोई पार्टिकल हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करता है तो हिग्स फील्ड से इंटरेक्शन की वजह से पार्टिकल के मूवमेंट में एक रुकावट आती है, जिससे उसमें मास आता है। पार्टिकल जितनी अच्छी तरह से हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करता है, उतना ही उसके मूवमेंट में रुकावट आती है, और जितनी रुकावट आती है उस पार्टिकल का मास उतना ही ज्यादा हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन हिग्स फील्ड से अच्छे से इंटरेक्ट करता है तो उसका मास ज्यादा होता है बजाय फोटोन के मास से, जो हिग्स फील्ड से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करता। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक रूम में कई सारे लोग हैं और आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो आप आसानी से चले जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपकी जगह शाहरुख खान हो तो वो बी पॉइंट पे आसानी से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उन्हें लोग घेर लेंगे और उनके मूवमेंट में रुकावट आएगी। यहाँ पर रूम में जो लोग हैं वो हिग्स फील्ड को दिखाते हैं। क्योंकि शाहरुख खान पार्टिकल का इंटरेक्शन फील्ड से ज्यादा है, इसलिए उसका मास भी ज्यादा है बजाय दूसरे पार्टिकल के जिसमें मास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो हिग्स फील्ड से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करता। अब इंटरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल डायरेक्टली हिग्स फील्ड को टच करता है, बल्कि हिग्स फील्ड पार्टिकल पे कई तरह के फोर्स लगाती है, जिससे पार्टिकल में कई तरह के बदलाव होते हैं और पार्टिकल में मास आता है। लेकिन इन सब में गॉड पार्टिकल कहाँ है? हिग्स फील्ड थ्योरी अभी तक केवल एक थ्योरी थी। ऐसी कोई फील्ड होती है या नहीं, ये साबित नहीं हुआ था। अगर क्वांटम फील्ड थ्योरी की माने तो हर पार्टिकल किसी न किसी फील्ड से एसोसिएटेड होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड से एसोसिएटेड होता है, वैसे ही साइंटिस्ट ने सोचा अगर हिग्स फील्ड एग्जिस्ट करती है तो हिग्स फील्ड से एसोसिएटेड भी कोई पार्टिकल होना चाहिए। उस पार्टिकल की खोज में साल 2012 में जिनेवा के यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर में पहली बार एक पार्टिकल की खोज हुई जो हिग्स फील्ड से एसोसिएटेड था, जिसे हिग्स बोसॉन नाम दिया गया, और इसी हिग्स बोसॉन को हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। तो गॉड पार्टिकल का असल में किसी भगवान से लेना देना नहीं, बल्कि ये पार्टिकल उस फील्ड के एग्जिस्टेंस के प्रूफ की तरह काम करता है जो फंडामेंटल पार्टिकल को मास प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार है।